पानी का अनुपात है 3:2 और 4:5 है। दूसरे मिश्रण की कितने लीटर मात्रा को पहले मिश्रण की, अब इसमें कह रहा है पहले मिश्रण की 3 लीटर मात्रा से मिलाया जाए। पहले मिश्रण की मात्रा कितनी है? 3 लीटर मिश्रण की मात्रा से मिलाया जाए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए? समान हो जाए। ठीक है, आप पहले वाले मिक्सचर में कितना दे रहा? पहले वाले मिक्सचर में बताएं। आप कहोगे मिल्क इंटू वाटर का अनुपात कितना दे रहा है आपको? 3:2 है। दूसरे वाले में आपको कितना दिया है? आपको 4:5 है। और इस वाले में आपको लास्ट वाले में क्या है? आपको कितना आ जाएगा? 1:1। क्या रहा? नहीं कर रहा, दूध और पानी की मात्रा क्या हो जाए? समान हो जाए। जितना दूध रहेगा उतना ही पानी रहेगा। अब यहां से देखें, अब इसको अगर हम मिल्क का रेशो लिखे, मिल्क का ओनली कैसे लिखोगे? मिल्क का 3/5। इस वाले में आप लिखेंगे 4/5। इस वाले में आप कितना है? 4/9 आ जाएगा आपको। यहाँ आ जाएगा 1/2। ये किसके हैं? सबके मिलके के हैं आपके। ये मिल्क हो जाएगा, ये मिल्क हो जाएगा। अब इसमें देखें आपको क्या आ रहा है? 3/5। अब इसके एलिगेशन लगाएंगे 3/5, 4/9 और यहाँ पे आपको कितने लीटर की मात्रा मिलाई जाए कि अनुपात क्या हो जाए? समान हो जाए, नया अनुपात। अब यहाँ अनुपात कितना हो जाएगा? 1/2। अब यहाँ से देखिए 5, 9 और 2 एलसीएम जो कितना आएगा? 90 ले लें। 90 का मल्टीप्लाई करा लो। 90, 90 और 90। 90 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना है? 18। इसमें कराएंगे 9 का 10। यहां से कराओ कितना आएगा? 45। तो जी कितना बन हटा देती? 36 हटाती 54। 54 बन जाएगा। यहाँ से 40, यहाँ से 45। अब आपने देखा होगा जो बीच में वैल्यू पुट है वो कैसी है आपकी? 1 से बड़ी है, 1 से छोटी है। हमेशा ऐसी वैल्यू आती है जो 1 से बड़ी होती है, 1 से छोटी है। देखो 40 से कैसी है? बड़ी है। 54 से कैसी है? छोटी है। इसको हटाओगे तो कितना आएगा? 5। इसको हटाओ कितना आएगा? 9 आएगा। 9 इसको इससे घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। इसको इससे घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। अब जी कितना बना है? 5:9 बन गया। अनुपात तो पूछा नहीं उसने, नहीं पूछा था उसने। अब उसने कहा है दूसरे मिश्रण की कितने लीटर, जो दूसरा मिश्रण आया है इसकी कितने लीटर वैल्यू को मिलाया जाएगा, ये पूछा है इसने। दूसरे मिश्रण की कितने लीटर मात्रा को पहले मिश्रण में, अब इसने कहा पहले मिश्रण की कितनी लीटर मात्रा? 3 लीटर मात्रा। पहले मिश्रण की दे दी उसने 3 लीटर मात्रा। कितना दिया? पहले मिश्रण की 3 लीटर। तो पहला वाला मिक्सचर कौन सा होगा बताओ? ये पहला रहता है, ये कौन सा रहता है? सेकंड। तो बेटा जी निकल के तो आता है पहला और ये भी दूसरा हो गया। इसने दिया है जो आपके किसमें अनुपात निकल गया जी 5:9। तो आप क्या कहोगे? यहीं पे आ जाओ। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? इसने दिया इसकी वैल्यू कितनी दे रहा? 5 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 3/5 निकालना किसकी है? इस वाले की वैल्यू कितने लीटर मिलाया है दूसरा वाला, तो 9 की वैल्यू निकालना है। 9 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 3/5 गुणे 9, 9 3 27/5 गुणे 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा? 54/10। कितना लिख सकते हैं आप? 5.4 लीटर आ जाएगा आपका आंसर। अब इसमें कह रहा है 60 लीटर के सिरप से भरा है। लीटर है कितना? 60 लीटर का सिरप है। सिरप से भरे जार में 40% क्या है उसमें? शहद। अगर 40% शहद है, ठीक है, और इस सिरप का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बदल दिया जाता है, एक हिस्सा जो है दूसरे हिस्से से बदल दिया जाता है जिसमें 19% शहद। एक में पता चला 40% शहद है और दूसरे वाले में आपके जिसमें 19% शहद दूसरे हिस्से से बदल दिया जाता। अब शहद और अन्य का अनुपात कितना हो जाता है? 1:37 होगा। तो सिरप की बदली हुई मात्रा निकालना है, ठीक है। सिरप की बदली हुई मात्रा, इसको कैसे लगाएंगे आप? देखिए 40% इसमें शहद दे दिया इसने, वो दूसरे में कह रहा है 19% शहद। पहले शहद की इसमें 19% शहद।
अब ओवरऑल पता कर लो इसमें कितना निकालेंगे परसेंट। अब जो शहद है और ये क्या है, अन्न। कितना अनुपात है शहद और अन्न का अनुपात, 13:37। ठीक है, ये शहद है आपका और ये कैसा है आपका, अन्न है। अब इस पे देखें आप, ये किस में है, परसेंट में, ये किस में है, इसको भी क्या होना चाहिए, परसेंट में। ऐसा तो लिख नहीं सकते, आपको ये शहद लिख रहे थे आप, ये शहद थी आपकी, अगर हम इसको भी शहद लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे, परसेंट में लिखोगे आप। 13 कितना परसेंट है बताओ शहद टोटल का, कैसे निकालते हैं टोटल का शहद कितने परसेंट है, 13 बटे दोनों का योग 37 प्लस 13, टोटल परसेंटेज में निकालना है गुणे 100। तो यहां से कितना आ जाएगा, 13/50 गुणे 100, कितना आएगा, 2 13 दूनी 26%। कितना आ जाएगा आपका, 26%। तो आप ओवरऑल कितने निकलाएगा यहाँ पे, 26%। अभी यहाँ से देखिए 26% जो राइट है कि नहीं है, देखिए यहाँ 40 से छोटा है, 19 से बड़ा है। आप बताओ 9 7 16 7 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अनुपाते इसमें इसमें आपको कितना आ जाएगा, 14 आएगा, 14। इसको रेशो बनाओगे कितना आएगा, 1:2, ये आपका आ गया। ठीक है, अब ये रेशो आए किसके हैं, बता, इसमें कितनी शहद है, किसमें शहद है, एक यूनिट में है, इसमें कितनी शहद है, 2 यूनिट में है। अब ये टोटल जब ये एक शहद है, वो कितना है, 2 शहद है और 60 लीटर के सिरप से भरे हैं, तो 40% शहद, तो टोटल कितना हो जाएगा जी, 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 60 लीटर के, 1 यूनिट बराबर 20, 1 यूनिट बराबर 20 लीटर के। तो सिरप की बदली हुई मात्रा बताएं, सिरप की बदली हुई मात्रा कितनी है आपको बताएं, 2 यूनिट का मान बताना आपको, दूसरी है, दूसरी से तो बदला था आपने, इस बार दूसरे पिक्चर से बदला था, सिरप का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बदल दिया, किस हिस्से से बदल दिया जाता है, दूसरे हिस्से से। दूसरे हिस्से की मात्रा बताना, बदली हुई मात्रा कितनी है, बदली हुई मात्रा 2 यूनिट। इस 2 यूनिट का मान चाहिए आपको, 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 40 लीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखो 80% क्या कह रहा है, कॉपर है और शेष क्या है, टिन है। अगर 80% कॉपर है, शेष टिन कितना होगा, 20%, 100% होता है। आगे पढ़े, दूसरी में से धातु में 85% कॉपर है तथा क्या कह रहा, 12% टिन है। ठीक है, 12% क्या दिया इसने, टिन। अब इसमें 100% नहीं कहा गया है, लेकिन 12% टिन है। आगे, इन दोनों में से धातुओं का अनुपात क्या होगा, इन दोनों में से धातुओं का अनुपात क्या होगा। अनुपात मतलब पता क्या पूछ रहा है आपसे, नीचे के दो बनते हैं आपके में, वही पूछिए नीचे के दो। अनुपात क्या होगा कि नए मिश्रण में 15% टिन हो, अगर नए मिश्रण में 15% टिन हो, तो मिश्रण दो मिक्सचरों को मिक्सचर करके बनाया जाता है, वो नया मिश्रण होता नहीं होता बीच वाला, नया मिश्रण होता। नया मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाए, जो अनुपात निकल के आते हैं आपकी दोनों के, किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो वाला मिक्सचर बन जाए बीच वाला। तो इसमें देखो जी क्या दिया गया आपको, टिन दिया गया है, 15% टेन दिया ना आपको, तो 10 से लगाएंगे आप, 10 से लगाएंगे इसको कितना आएगा, कितना आ जाएगा आपका 80%। अगर 80% दिए तो 20% क्या होगा, 10, 20% क्या होगा इसमें 10, जिसके इसने बताया नहीं आपको शेष 10 क्या दिया इसने, उसमें आपको लिख के दे दिया। उसमें क्या कह रहा आपसे 85%, 85% कॉपर, 12% क्या है 10 है, तो 12% क्या दे दिया इसने, 10 दे दिया आपको। और यहां से मिक्स करके क्या बनाया जाता है, नया मिश्रण है, नया मिश्रण बनाया जाता कितना है 15% के हिसाब से। अब जो 15% मिलाया जाता है, जो 15% कैसे बनेगा, किस अनुपात में मिलाएंगे तो 15% बन जाए, क्या निकालोगे, अब यहां से घटाओ कितना आएगा 3, यहां से घटाओ कितना आएगा 5, तो आंसर क्या है इसका 3:5, 3:5। एक आंसर 3:5 में डबल आंसर पूछे आपसे, मुझे नहीं पूछे आपसे, उसने कहा है आपको दोनों में से धातुओं को अनुपात क्या होगा, तो अनुपात क्या होगा, तो अनुपात तो यही आ गया आपका 3:5। ठीक है, अनुपात जो आगे 3:5। अब उसने तथा पूछा है आपसे, मतलब नए मिश्रण में 15% टेन हो, तो यह भी पता करे। अब उसने कह दिया यह भी पता करे कि नए मिश्रण में कॉपर की मात्रा
कितनी है, कॉपर की मात्रा कितनी है। चलो ठीक है, कॉपर की मात्रा नहीं है पता आपको। अब इसमें आपको ओवरऑल कॉपर की मात्रा नहीं पता आपको, यहाँ पे जो आप लगाओगे नेक्स्ट, ये भी पता करें कि नए मिश्रण में, तो उसमें क्या कह रहा है, देखो यहाँ साफ साफ नए मिश्रण में, नए मिश्रण जो बनता है वो कहाँ पे पुट किया जाता है, बीजे में पुट किया जाता है आपको। तो नए मिश्रण में कॉपर कितने परसेंट है तो पूछ रहा आपको। पहले में आप अगर इसको कॉपर से लगाएंगे, कॉपर कितना है इसमें 80%, इस वाले में कॉपर कितना है 85%। अब आपको ये चीज नहीं है पता, बीज वाली इसमें नहीं ना पता, उसने उसने कहा रहा आपको नए मिश्रण में कॉपर कितने परसेंट होगा, नए मिश्रण में कहा उसने, तो कॉपर की वैल्यू आपको नहीं पता, तो मान लिया अपने एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप करेंगे, अनुपात तो पता है किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 3:5 जो निकाला था आपने वहां से, 3:5 कितना आएगा, 3:5 आ जाएगा आपका। ठीक है अब देखें आप, अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है आपका, अगर ये वैल्यू 20 की निकालनी है, x% का मान निकालना है आपको, देखो तो x% बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई 80 गुणे 3 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 80 गुणे 85 गुणे 5। अब जिन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ के नीचे पुट कर लोगे, लो 3 प्लस। अब इसको सॉल्व करें, x% बराबर सॉल्व करेंगे कितना का 240 प्लस 8×5 = 425, ठीक है, बटे 5 8, बचे क्या आएगा वहां पे 8 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब 8 आ जाएगा तो जोड़ो 200 400 इसमें जोड़ेंगे 5, यहां से कितना आएगा 6 6 4 6 2 8, कितना आ जाएगा 4 2 6, कितना आएगा 665 बटे 8। अब इसको सॉल्व करें आप, 8 का भाग देंगे इसमें कितना आएगा 8 8 64, 8 बार बचा कितना 8 8 64 2 8 3 बचा कितना 1 8 दूनी 8 एकम 8 बचा कितना 2, ठीक है 8 एकम 8 दूनी 16, कितना आएगा 83.1.2% मान लें आप। फिर इसको दे देंगे तो कितना आएगा 5, कितना आएगा 83.1255%। इसमें क्या रहा, पहले वाले में 45% एल्कोहल है, दूसरे वाले में 60% एल्कोहल है। अब इसमें ये तो बताया नहीं गया कि दोनों को मिक्स करके नया मिक्सचर बनाया जाता है, ये नहीं बताया गया ना, दोनों को मिक्स करके नया अनुपात 45% 10 होता है वगैरह वगैरह बताया जाता था पहले। इसमें क्या नहीं बताया गया आपको, इसमें नहीं बताया गया तो आपको क्या नहीं बताया गया, यही चीज वैल्यू नहीं बताई गई आपको, तो ये क्या है आपका x%। और जब ये वैल्यू नहीं बताई, अनुपात तो बताया कितने हैं 2:3 बताए गए, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो 2:3 से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे आप, 45% की वैल्यू निकालते हैं, 45 दूनी 90, लो लिख लो पहले 60 प्लस 60 गुणे 3 बटे 2 प्लस 3, x% बराबर हो जाएगा 45 दूनी 90 प्लस 180 बटे 5, 180 90 270 बटे 5, 5 करोगे कितना आ जाएगा आपका 135 ना बेटा, 135 नहीं आएगा, इसको 270 से करेंगे 54 आएगा, कितना आएगा 54, 54% निकाला क्या आएगा इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। ठीक है, 54 निकाला आएगी। अब आगे उसने कहता है 66% एल्कोहल घोल प्राप्त करने के लिए, क्या कह रहा आप, अब देखें यहाँ पे 66% एल्कोहल घोल प्राप्त करने के लिए, तो जो दोनों मिक्स करके 66% प्राप्त करोगे नहीं करोगे, तो 66% एल्कोहल घोल प्राप्त करने के लिए परिणामी घोल को 72% एल्कोहल, क्या कह रहा है उसने परिणामी घोल, तो परिणामी घोल कितना निकला था आपका जी यहाँ से 54%, दूसरा 72% एल्कोहल में कितना गहरा प्राप्त करने के लिए 66% प्राप्त करने के लिए
किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, आपको ये अनुपात मुझे किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। कितना निकालोगे यहाँ से 6, यहाँ से आपको कितना आ जाएगा 6 4 10, 10 नहीं आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 6 6 12 आएगा, कितना आ जाएगा आपका 12। किस अनुपात में आएंगे 1:2, यही क्या है आपका आंसर है, इसलिए यही अनुपात 1:1 है। कितने की है 50 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है, पहली वाली दाल 50 रुपए प्रति किलोग्राम है, किलोग्राम रुपए प्रति किलोग्राम। आगे दूसरी दाल कितनी कर आपसे 72 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। इन दोनों दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए, किस अनुपात में मिलाना चाहिए, हमने क्या बताया था आपको, किस अनुपात में मिलाना चाहिए। अनुपात कहाँ निकल के आते थे नीचे, निकालना चाहिए मिलाना चाहिए, बात किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का दाम कितना हो जाए 64 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो आप वैल्यू रखेंगे 64 रुपए प्रति किलोग्राम। तो यहाँ से देखेंगे घटाओगे कितना आएगा आपका, किस अनुपात में मिलाना चाहिए, कहाँ से आ जाएगा 8 का अनुपात आ जाएगा, यहाँ से आप कितने निकलोगे 14, यहाँ से सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 के 8 7, कितना आ जाएगा 4:7 के अनुपात में मिलाना चाहिए आपको दालें, कितना आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 4:7।